हेलो स्टूडेंट्स, मैं आलोक कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स ट्यूटोरियल्स फ्रॉम बेस टू एपेक्स में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो डिस्क्राइबिंग मोशन पार्ट 2A में हम चर्चा करेंगे दो ग्राफ्स की जो मोशन से रिलेटेड हैं, और वे दो ग्राफ्स हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बगैर समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि डेटा को समझने में आसान बनाने के लिए और इसकी फर्दर एनालिसिस के लिए इसे ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी क्रिकेट मैच के स्कोर को ग्राफ के जरिए दिखलाना इसका एक बेहतर एग्जाम्पल है। ग्राफ्स किसी भी पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो जानते हैं कुछ ग्राफ्स के बारे में जो कि मोशन से रिलेटेड हैं, जिनमें सबसे पहले है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा ग्राफ है जो हमें डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पर किसी पार्टिकल के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस दिखलाता है। तो आइए इस टेबल में दिए गए डेटा से डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करने में हमारी किस प्रकार से मदद करता है। किसी भी ग्राफ की प्लॉटिंग दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच रिलेशन दिखलाने के लिए किया जाता है। किसी ग्राफ की प्लॉटिंग के लिए हमें सबसे पहले वेरिएबल्स के लिए एक्सिस चुनने होते हैं। मोशन से रिलेटेड ग्राफ में टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी वगैरह सभी टाइम पर डिपेंड करने वाले वेरिएबल होते हैं। इन जनरल टाइम, जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पर रखा जाता है और इस पे डिपेंड करने वाले दूसरे वेरिएबल्स जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी वगैरह को वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस पर रखा जाता है। तो आइए यहाँ हम एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस और वाई एक्सिस को डिस्टेंस एक्सिस मान लेते हैं। एक्सिस चुन लेने के बाद हमें डेटा वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स डिटरमाइन करने होते हैं। तो आइए इस टेबल में दिए गए डेटा वैल्यूज के लिए पॉइंट्स डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पहला सेट ऑफ वैल्यू है 0 सेकेंड 0 मीटर। इसका कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा ओरिजिन। दूसरा सेट ऑफ वैल्यू है 20 सेकेंड 50 मीटर। इसका कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा यहाँ 20 सेकेंड 50 मीटर। अगला सेट ऑफ वैल्यू है 40 सेकेंड 100 मीटर। इसका कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा 40 सेकेंड 100 मीटर यहाँ। अगला सेट ऑफ वैल्यू है 60 सेकेंड 150 मीटर। इसका कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा यहाँ। अगला सेट ऑफ वैल्यू है 80 सेकेंड 200 मीटर। इसका कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा यहाँ। अगला सेट ऑफ वैल्यू 100 सेकेंड 250 मीटर। इसका कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ये। अगला सेट ऑफ वैल्यू यहाँ पॉइंट है। अब अगर इन पॉइंट्स को एक लाइन से मिला दिया जाए तो हम देखते हैं कि सारे पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पर हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि सारे पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। इस प्रकार ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट होने पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट होता है। अब आइए डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम ऑब्जेक्ट की स्पीड पता करना सीखते हैं। किसी सर्टेन टाइम इंटरवल में डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप उस सर्टेन टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट की स्पीड बतलाता है। अब ग्राफ का स्लोप क्या होता है? तो किसी सर्टेन टाइम इंटरवल में चेंज इन वाई वैल्यू और चेंज इन एक्स वैल्यू का रेशियो ही उस टाइम इंटरवल में ग्राफ का स्लोप होता है। यानी कि ग्राफ के स्लोप से ही पता चलता है कि ग्राफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर कितना झुका हुआ है या कितना खड़ा है। तो आइए इसे ग्राफ के जरिए समझते हैं कि कैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें किसी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल की स्पीड बतलाता है। माना कि कोई पार्टिकल t1 टाइम में d1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है और t2 टाइम में d2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो इस प्रकार t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में पार्टिकल की स्पीड होगी d2 माइनस t1 बाय t2 माइनस t1, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम इंटरवल। अब अगर d2 माइनस d1 को इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखें तो d2 माइनस d1 चेंज इन y वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो d2 माइनस d1 चेंज इन y वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और t2 माइनस t1 चेंज इन x वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस प्रकार d2 माइनस d1 बाई t2 माइनस t1 चेंज इन y वैल्यू बाई चेंज इन x वैल्यू के बराबर है, यानी d2 माइनस d1 बाई t2 माइनस t1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ। इस प्रकार हम देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें किसी पार्टिकल की स्पीड बतलाता है। अब अगर ग्राफ का स्लोप अधिक है तो वो ग्रेटर स्पीड को बतलाएगा और अगर ग्राफ का स्लोप कम है तो वो स्मॉलर स्पीड को बतलाता है। मान लेते हैं किसी मूविंग पार्टिकल का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा है और किसी अनदर मूविंग पार्टिकल का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा है। तो ये ग्राफ ग्रेटर स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा और ये ग्राफ स्मॉलर स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि इसकी y वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, यानी कि इसका स्लोप 0 है, यानी कि इसकी स्पीड 0 है, यानी कि यह पार्टिकल रेस्ट में है। आइए यहां इस ग्राफ में हम 60 सेकेंड टू 120 सेकेंड के बीच डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालकर इस दौरान पार्टिकल की स्पीड पता करते हैं। तो 60 सेकेंड और 120 सेकेंड के बीच x वैल्यू में वेरिएशन है 60 सेकेंड और y वैल्यू में वेरिएशन है 150 मीटर का। इस प्रकार 60 सेकेंड टू 120 सेकेंड के बीच पार्टिकल की स्पीड होगी स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन y वैल्यू बाय चेंज इन x वैल्यू, यानी कि 150 मीटर बाय 60 सेकेंड इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 60 टू 120 सेकेंड के दौरान पार्टिकल की स्पीड है 2.5 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को और अच्छे से समझने के लिए आइए एक एग्जांपल लेते हैं। Two friends A and B started from the same location but on the different instants and went 30 km along a road in the same direction. The figure shows their motions through graphs. Answer the following questions. दो फ्रेंड्स हैं जो कि सेम लोकेशन से अलग अलग इंस्टेंट पे चलना शुरू करते हैं और 30 किलोमीटर का सफर तय करते हैं सेम रोड पे सेम डायरेक्शन में। यहाँ ग्राफ में उनके मोशन को दिखाया गया है। ए के लिए येलो वाला ग्राफ है और बी के लिए रेड वाला ग्राफ। पहला क्वेश्चन है ए ने कब चलना शुरू किया। ऑब्वियस है ए की वाई वैल्यू 10 o'clock से बदलना शुरू हुई है, यानी कि ए ने 10 o'clock से चलना शुरू किया। बी ने कब चलना शुरू किया, उसी प्रकार बी की वाई वैल्यू 11 o'clock में बदलना शुरू हुई है, यानी कि बी 11 o'clock से चलना शुरू किया है। जब बी ने चलना शुरू किया तब ए बी से कितनी दूरी पर था। बी ने 11 o'clock से चलना शुरू किया है और 11 o'clock पे ए स्टार्टिंग पॉइंट से 15 किलोमीटर अवे था, यानी कि जब बी ने चलना शुरू किया तब ए बी से 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ए और बी में कोई भी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। यहां ए और बी दोनों ही का डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, यानी कि दोनों ही यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11:15 AM पर ए और बी में कौन अधिक स्पीड से मूव कर रहा है।
11:15 पर ए और बी में कौन अधिक स्पीड से मूव कर रहा है? 11, 11:10, 11:20, 11:15। यहाँ ग्राफ को देख करके पता कर सकते हैं आराम से कि यहाँ रेड वाला ग्राफ का स्लोप अधिक है और येलो वाले ग्राफ का स्लोप कम है, यानी कि 11:15 पे बी की स्पीड अधिक है। बी ए को कब और कहां ओवरटेक करता है? बी ए को कब और कहां ओवरटेक करता है? यहां इस पॉइंट पर दोनों ही ए और बी स्टार्टिंग पॉइंट से 20 किलोमीटर अवे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट से 20 किलोमीटर अवे हैं, सेम डायरेक्शन पे चले हैं, सेम सड़क पर चले हैं, यानी कि दोनों ही एक ही पोजीशन पे हैं और सेम डायरेक्शन में अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, जिसमें बी की स्पीड अधिक है, यानी कि 11:20 में बी ने ए को ओवरटेक किया और स्टार्टिंग पॉइंट से 20 किलोमीटर दूरी पर डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद बी को कितने समय तक ए का इंतजार करना पड़ा? यहां बी डेस्टिनेशन पर 11:30 पे पहुंचता है, 11:20, 11:40, यहां 11:30, और डेस्टिनेशन पर ए 12 नून पे पहुंचता है, यानी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद बी ने ए के लिए 30 मिनट्स का वेट किया। अब आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें किसी सर्टेन टाइम इंटरवल में किसी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बतलाता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस को डिस्प्लेसमेंट एक्सिस मानते हैं। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके डायरेक्शन को नेगेटिव या पॉजिटिव साइन से स्पेसिफाई किया जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन चेंज करने पर समय के साथ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बॉल को फर्श पर लुढ़काया गया है जो कि एक दीवार से टकराकर वापस अपनी जगह पर आ जाता है। डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पर बॉल के डिस्प्लेसमेंट को इस टेबल में दिया गया है। तो आइए इस टेबल में दिए गए डेटा से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस टेबल में दिए गए डेटा को ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले वेरिएबल्स के लिए एक्सिस चुन लेते हैं। आइए यहाँ एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस और वाई एक्सिस को डिस्प्लेसमेंट एक्सिस मानते हैं। वेरिएबल्स के लिए एक्सिस चुन लेने के बाद अब डेटा वैल्यूज के लिए पॉइंट डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पहला सेट ऑफ वैल्यूज है 0 सेकेंड 0 मीटर, जो कि ओरिजिन पर होगा। दूसरा सेट ऑफ वैल्यूज है 1 सेकेंड 1 मीटर, 1 सेकेंड 1 मीटर। तीसरा सेट ऑफ वैल्यूज है 2 सेकेंड 2 मीटर, 2 सेकेंड 2 मीटर। पॉइंट यहां होगा। नेक्स्ट है 3 सेकेंड 3 मीटर, 3 सेकेंड 3 मीटर। नेक्स्ट है 4 सेकेंड 4 मीटर, 4 सेकेंड 4 मीटर। नेक्स्ट 5 सेकेंड 3 मीटर, 5 सेकेंड 3 मीटर। पॉइंट यहां है। नेक्स्ट 6 सेकेंड 2 मीटर, 6 सेकेंड 2 मीटर। पॉइंट यहां है। नेक्स्ट 7 सेकेंड 1 मीटर, 7 सेकेंड 1 मीटर। और लास्ट सेट ऑफ वैल्यूज 8 सेकेंड 0 मीटर, 8 सेकेंड 0 मीटर, यानी कि पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा क्योंकि वाई वैल्यू 0 है। अब आइए इन पॉइंट्स को लाइन के जरिए ज्वाइन करते हैं और इस प्रकार से इस बॉल के मोशन से रिलेटेड हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मिलता है। यहाँ 0 सेकेंड टू 4 सेकेंड तक और 4 सेकेंड से 8 सेकेंड तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्ट्रेट होने का मतलब है ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वली डिस्प्लेस हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहाँ पर उठता हुआ ग्राफ हमें बतलाता है कि ऑब्जेक्ट एज्यूम्ड पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है और नीचे गिरता हुआ ग्राफ हमें बतलाता है कि ऑब्जेक्ट एज्यूम्ड नेगेटिव डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है। जिस प्रकार डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें ऑब्जेक्ट की स्पीड बतलाता है,
उसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बतलाता है। तो आइए बॉल के मोशन से रिलेटेड जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमने प्लॉट किया है डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पर, उसका स्लोप निकालकर हम बॉल की वेलोसिटी पता करते हैं। डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पर बॉल के डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है, आइए अब इसका स्लोप निकालकर डिफरेंट टाइम इंटरवल में बॉल की वेलोसिटी पता करते हैं। 0 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी बिटवीन 0 सेकेंड एंड 4 सेकेंड होगा स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन 0 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। और स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन 0 सेकेंड एंड 4 सेकेंड होगा चेंज इन y वैल्यू बाय चेंज इन x वैल्यू। यानी कि 4 मीटर माइनस 0 मीटर बाय 4 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड इज इक्वल टू 4 मीटर बाय 4 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। यानी 0 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच बॉल की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है। अब 4 सेकेंड और 8 सेकेंड के बीच वेलोसिटी की बात करें तो 4 सेकेंड और 8 सेकेंड के बीच वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी बिटवीन 4 सेकेंड एंड 8 सेकेंड इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन 4 सेकेंड एंड 8 सेकेंड इज इक्वल टू चेंज इन y वैल्यू बाय चेंज इन x वैल्यू। यानी कि 0 मीटर माइनस 4 मीटर होगा चेंज इन y वैल्यू बाय चेंज इन x वैल्यू। फाइनल वैल्यू 8 सेकेंड, इनिशियल वैल्यू 4 सेकेंड इज इक्वल टू माइनस 4 मीटर बाय 4 सेकेंड इज इक्वल टू माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। यहां वेलोसिटी माइनस 1 मीटर पर सेकेंड का मतलब है कि बॉल एज्यूम नेगेटिव डायरेक्शन की ओर 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है।